ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास की कबीर बाणी मत को अंग। कल मत को अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय प्रस्तुत किया गया था। आज ये अंग समाप्ति की ओर है। लास्ट एक दोहा 7 नंबर शेष रहा है, जो कि आज दास इसको प्रस्तुत करेगा। बहुत ही सुंदर, मन को शांति देने वाली कबीर दास जी की वाणी। हर संत की वाणी एक शांति, एक प्रभु मार्ग में बढ़ने की एक प्रदान करती है। तो श्रवण करें। मध्य अभिमान न कीजिए, कहें कबीर समुझाए। जासिर अहम जू संचरे, पड़े 84 जाए। कबीरा पड़े 84 जाए। मद अभिमान न कीजिए, कहें कबीर समझाए। जासिर अहम जू संचरे, पड़े 84 जाए। बहुत ही बढ़िया कबीर दास जी का संदेश इस वाणी में। कबीर जी कहते हैं कि इस मद अहंकार को अपने पास ना ठहरने दो, इसका भली भांति त्याग कर दो। जिसके सिर मस्तिष्क में इस अहंकार का प्रवेश हो जाता है, वो अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर इस संसार रूपी 84 के चक्कर में जा पड़ता है। अहंकार जीव के अंदर एक ऐसा विकार है जो प्रभु ने एक 84 लाख योनि बनाई हैं, उसमें उस जीव को जाना निश्चित है। उस 84 की योनियों में ना भटके, उसके लिए उसे एक गुरु की शरण और गुरु के ज्ञान जब लेगा और एक गुरु के द्वारा जो नाम मिलता है उसका जब वो सिमरन करेगा, तो प्रभु कृपा करते हैं और उसका और भी विकार होते हैं। जितने भी विकार हैं, ये 5 विकार इस शरीर में हैं ही। जब देह आई तो 5 विकार जन्म से ही इसके अंदर प्रभु ने दे दिए। तो ये जीव का एग्ज़ाम है, ये इम्तहान है इस संसार में आने के बाद कि इन विकारों का वो ट्रीटमेंट कैसे करे। उसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक प्रभु की शरण है, जो आज जीव इससे दूर है। इसलिए कोई क्रोध में, कोई अहंकार में, तमाम जलन, इसमें वो नित जो है वो संसार में आकर इस प्यासा और निराशा इस संसार से विदा हो जाता है। तो इस पर एक महात्मा मंगत राम जी की वाणी भी श्रवण करें। देखिए ये वाणी क्या संदेश दे रही है। तत्वों में सब तत्व मिले, रूप रंग मिट जाए। यही दशा शरीर की, छिन छिन रूप बटाए। तत्वों में सब तत्व मिले, रूप रंग मिट जाए। यही दशा शरीर की, छिन छिन रूप बटाए। आज जो समय इस कोरोना काल का चल रहा है, नित जीव प्यासा बड़े दुख के साथ इस संसार से विदा हो रहा है। हर जीव को इसका दुख है, ऐसा नहीं है। प्रभु को भी बहुत दुख है जब उनका कोई साथी जो लगा रहता है। तो शरीर तो सबका ही एक दिन जाना है, लेकिन एक
जो प्रभु की शरण में होता है तो उसके उस भक्त पर प्रभु की अपार कृपा होती है, तो वो ऐसा समय बिताते हैं, समभाव में वो जीव इस संसार में जीता है। दुख सुख में एक ही उसको आभास होता है, तो वो दुख में भी सुख की तरह कामना करता है और वो उस प्रभु की शरण में अपना जीवन यापन करता रहता है। तो आज इस कोरोना संकट में नए नए वायरस, ये वायरस ख़त्म नहीं हुआ, तीसरा वायरस चल दिया और एक फंगस और तैयार हो गया। तो ये सब जितने भी ऐसे रोग हैं, इनका जल्दी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर प्रभु की कृपा हो जाए और प्रभु के चरणों में अगर जीव लग जाए तो नित्य उसके ऊपर प्रभु की कृपा रहती है। और अगर वो संसार से विदा होता है इस शरीर को जाकर, तो वो उसको कष्ट नहीं होगा, कम से कम उसके कष्ट प्रभु हर लेंगे। वो उनका नाम लेते हुए ही संसार से विदा होगा। तो अंत में जो जीव संसार से विदा होता है, अंत समय में जो उसकी याद आती है और जो वो सोचता है, उसी प्रकार से उसको अगली योनि मिलती है। तो ये बार बार आवागमन का चक्र ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक रोग हो जाए तो एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आप रहते हैं, एक लगन के साथ, एक विश्वास के साथ, और अगर उस डॉक्टर के साथ आपका विश्वास होता है तो निश्चित आपको लाभ होता है। ऐसे ही प्रभु हैं हमारे, कि अगर प्रभु की सच्ची भक्ति नित्य आप करेंगे तो प्रभु की विशेष जीव के ऊपर कृपा होती है, और ऐसी कृपा होती है पता भी नहीं चलती है कि कब कृपा हो गई। यही प्रभु की अपार महिमा है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागड़ी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।